के परिवार मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जमीन बेच रहा है, घरारी बेच रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है। वो लगे हैं बंद बंद दारू बंद। एक दारू खोल दे तो बिहार की जय जय हो जाए। अभी देखिए नीतीश वर्तमान में 20 साल से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के काम से आप खुश हैं? हाँ खुश है। नीतीश कुमार क्यों काम नहीं कर रहा है? उसको देखो अब पेंशन दे रहा था 400 तो 1100 कर दिया, 125 यूनिट बिल माफ कर दिया। लोग तो बोल रहे हैं कि 125 यूनिट चुनाव के लिए है, फिर चुनाव खत्म, फिर से पैसा लगने। किस चीज के लिए बदलाव करेंगे? क्या दिक्कत आ गई? करवाई, सिंचाई, दवाई, नौजवान की नौकरी, रोजगार, रोजी रोजगार की सरकार किस लिए बनाई जाती सारे इसका सारा प्रबंध कौन करेगा? सरकार करेगी, तेजस्वी यादव करेंगे। वो मुद्दे की बात करते हैं, सरकार कहते हैं सरकार का काम है सिंचाई, दवाई, सुनवाई, करवाई, रोजी रोजगार की बात करना है, और इसकी बात हमारे नेता तेजस्वी यादव करते हैं, और सरकार इसीलिए बनाई जाती है। तो इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने के हैं और तमाम पार्टी सब तैयारी में लग चुके हैं। नेता भी अपना अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं कि इस बार अगर मुझे मौका मिला तो पक्का विधानसभा में मैं पहुंचूंगा और अपने क्षेत्र का विकास करूंगा। इसी दरमियान हम सारे विधानसभा में घूम रहे हैं और अभी मैं बॉर्डर पे खड़ा हूं। अगर यहाँ जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ ये लगभग आपका गोविंदगंज विधानसभा में आता है, लेकिन इधर जाएंगे आप थोड़ा दूर पे जाएंगे तो ये आ जाएगा केसरिया विधानसभा में। तो यहाँ पे लोगों से राय जानेंगे कि इस बार जनता का मूड क्या है। हालांकि दोनों जगहों पर एनडीए के ही लोग हैं, एक जगह बीजेपी है तो एक जगह जेडीयू के। तो लोगों से जानेंगे कि उनका मत क्या है और उनका राय क्या है। क्या वर्तमान सरकार अच्छा कर रही है या बदलाव की बयार है? क्या तेजस्वी जी युवा की बात कर रहे हैं तो तेजस्वी जी को मौका मिलना चाहिए, या फिर नई पार्टी आई है जन स्वराज, उसको लोग कैसे देख रहे हैं? तो सभी से जानेंगे इनका राय विचार और क्या लोग सोच पा रहे हैं। क्या नाम हुआ? हरिंदर गिरी, कहाँ के रहने वाले हैं? यही मोतिहारी जिला भादाग्राम। तो इस बार किसको वोट देंगे? क्या लग रहा है कि वर्तमान विधायक सही हैं? देखिए हम लोग बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, लेकिन इसमें कंजूस पार्टी जो है नीतीश कुमार, जिसके चलते पूरा बिहार परेशान है। 90% लोग जेल के अंदर बंद है दारू के चक्कर में। उसके परिवार मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जमीन बेच रहा है, घरारी बेच रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा है। वो लगे हैं बंद बंद दारू बंद। एक दारू खोल दे तो बिहार की जय जय हो जाए। दारू पीना तो गलत बात है ना, दारू क्यों पी रहे हैं? गलत है, लेकिन जेल में जो बंद है वो नहीं, गरीब लोग जो रखा के हैं वो कहीं से नहीं पियेंगे तो वो जिएंगे नहीं। वो दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी दारू पहले दिन खोल देंगे, तो जनसुराज को वोट देंगे। को छोड़िए, ये भी लालू का भी लड़का बोले जो हम छोड़ देंगे। 70% 70% उनको वोट आया, फिर भी उनकी सरकार नहीं बनी। नीतीश कुमार दौड़ के बैठ जाते हैं कुर्सी पर, और जब तक बीजेपी में नीतीश कुमार रहेंगे हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी के हैं लेकिन नीतीश कुमार को जैसे बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे। किसको वोट करेंगे? हम लोग अदर पार्टी को भी डाल देंगे, लेकिन बीजेपी गोस्वामी लोग तो कोर वोटर है बीजेपी का। बीजेपी कहती है कि गोस्वामी मेरा है। कोड फूट गया है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार उसमें घाव बन गया है। जो को मौका देंगे? तेजस्वी को। तेजस्वी को दे देंगे, जन सुराग को दे देंगे। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम लोग बीजेपी की ही पार्टी है, बीजेपी को देंगे। बंदी असल में मुद्दा रहेगा कि दारू और जो खोलेगा उसी को वोट देंगे। दारू तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर खोल देंगे तो उसी को देंगे। पहले वोट देंगे तब ना खोलेंगे जी। पहले बीजेपी के नेता हैं वो क्या चौधरी, वो जो अशोक चौधरी, वो बहुत। चौधरी तो जेडीयू के नेता है। नहीं, अशोक चौधरी बीजेपी के हैं। नहीं जेडीयू के नेता है। और जो पगड़ी बांधते हैं तो सम्राट चौधरी वो मुख्यमंत्री बने तो बिहार जय जय हो जाए। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लोग बोल रहे हैं जब तक नीतीश राजनीति में जिंदा है तब तक नीतीश ही, चाहे इधर या उधर, नीतीश ही बनेंगे। सब अच्छा काम किए, लेकिन सबसे बड़ा काम किए जो गरीब का घर बिका गया, उसका बच्चा मर गया, जेल में दौड़ते दौड़ते उसका बच्चा परेशान हो गया, भूखे मर रहे हैं, वो उसको नजर में नहीं आ रहा है। तो जो खोल देगा उसी को, जो खोलेगा हम लोग उसी का। विकास से मतलब नहीं है। तो हो ही रहा है विकास। तो प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छा किए, नीतीश कुमार किए, लेकिन मेन मुद्दा है जो दारू। जाके जेल के अंदर देखिए, हम लोग जाते हैं डेली, देखते हैं क्या करने जाते हैं जेल? केस है किसी के ऊपर, हमारे ऊपर किसी? हाँ, हमारे ऊपर भी दारू का केस है। दारू का केस है? दारू बेचते थे? दारू नहीं, हम दारू पीते थे। दारू पीने? हाँ, तो दारू पीना गलत बात है ना। तो हमारा बीमारी है। दारू बंद है, मिल कहाँ से जाता है आपको? अरे दारू तो नीतीश कुमार हर जगह में। कहाँ से खरीदते थे? जहाँ चाहिए वहीं है दारू। लोग कहते हैं कि होम डिलीवरी हो जाता है। दारू तो अवेलेबल, यहाँ पे दारू आ जाएगा अभी? दारू तो अवेलेबल है, इसका छोड़िए। आप दारू के ही केस में जेल गए थे? हाँ, जेल। कितने दिन में हुआ? 3 महीना 4 महीना में जमानत वालों की खेत सब बिक रहा है,
पहले इसलिए इतना दारू पे आपका खुन्नस है कि दारू खुल जाएगा तो फिर खुलेआम पिएंगे। नहीं खुलेआम नहीं, जितने लोग जेल में वो तो बाहर आ जाए, उसके परिवार। कितना रुपया लगा आपको जेल से बाहर आने में? अरे जेल से बाहर आने में किसी को 10,000 लग जा रहा है, किसी को तो 6 महीना जेल में रह रहा है। आपका कितना लगा? हमको तो 15,000 रुपया लग गया। कितना दिन रहे जेल में? 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे। समय और 15,000। अभी तो 1.5 साल से दारू वाला लोग जेल में बंद है। अभी दारू पीते हैं कि बंद कर दिए? बंद कर दिए, दारू नहीं पीते हैं। पैसा कहाँ है, खाने का तो सब्जी के। हाँ, नहीं पी रहे हैं। क्या अभी दारू बिहार में मिल ही नहीं रहा है। तो बोल रहे हैं कि दारू अभी आ जाएगा यहाँ पे? नहीं मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है? बोल रहे हैं कि दारू अभी आ जाएगा, मंगाएंगे तो नहीं मिल रहा है ना दारू। दारू बंद है? बंद है। दारू बंद है जी? नहीं, होम डिलीवरी है। देखिए आपके सामने है, देखिए होम डिलीवरी बोल रहे हैं। अब उनको मिलता होगा, हम लोग को तो पता नहीं है, यहाँ पर मिलता नहीं है। ये आप ही के गाँव में बैठे हैं? लेकिन हम तो अगले गांव का है ना। ये 2 साल पे बाहर से आ रहा है, इनको नहीं पता है। अच्छा, आप बाहर रहते हैं? नहीं, हम तो जानते नहीं यहाँ कहाँ दारू मिलता है, दारू का नाम पता नहीं है। किसको वोट देंगे इस बार? किसकी सरकार बनने के लग रहा है? कौन बने? देखिए, जो बीजेपी बने या कांग्रेस बने, सब किसी पार्टी बने, पार्टी से हम लोग को मतलब नहीं है। जो अच्छा काम कर रहा है उसी को हम लोग वोट देंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है? अभी देखिए नीतीश कुमार वर्तमान में 20 साल से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के काम से आप खुश हैं? हाँ, खुश है। नीतीश कुमार क्यों काम नहीं कर रहा है? उसको देखो, अब पेंशन दे रहा था 400 तो 1100 कर दिया, 125 यूनिट बिल माफ कर दिया। लोग तो बोल रहे हैं कि 125 यूनिट चुनाव के लिए है, फिर चुनाव खत्म, फिर से पैसा लगने को। ये तो हम लोग को पता नहीं है, लेकिन आगे तो कर दिया ना, कर दिया ना अभी। हाँ, अभी उसको नीतीश कुमार को कंटिन्यू कर, उनको ही मौका देंगे या बदलाव करेंगे? अभी जानता है, तय कर सकता है। हम थोड़ा आप वोट देते हैं? आप वोट देते हैं? हाँ, ये तो तो आपका मत कहाँ जाएगा? मतदान नहीं बता सकते हैं, नहीं, गुप्त दान। किसी सरकार किसी बनेगी? सरकार को हम दे सकते हैं। हमारा किसी सरकार बनेगी? ये तो गारंटी नहीं है कौन सरकार बनेगी, तेजस्वी बनेगी या बीजेपी बनेगी या कांग्रेस किस बनेगी। मुद्दे पे वोट करेंगे? मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा यही है, जो हम जिसको अच्छा हमको लगेगा उसी को हम देंगे। कौन अच्छा लग रहा है? आप देखो, हमको तेजस्वी भी अच्छा है, नीतीश भी अच्छा है देखने से, लेकिन दो नाव पे सवार हैं। काम करने से जो हमको देखेंगे अच्छा है। जो पार्टी सब लोग दे रहा है बीजेपी को तो बीजेपी के देंगे, सब लोग कांग्रेस को दे रहा है तो कांग्रेस के दे देंगे। तो जो लोग जहाँ जाएगा वहीं पे चलिए। हाँ, वही दे देंगे। क्या करें? फिर मतदान किस बात का हो गया? आप गुप्तदान किस बात का कर वही रहे हैं? है मतदान। तो फिर तो आप तो देख, लोगों को देख के कर रहे हैं वोट। देख रहे हैं जो सब लोग, जो सब पार्टी एक साथ जा रहा है उसी को दे दीजिए। सब लोग गढ़ा में गिरेगा तो आप भी जाएंगे? गुराह में कैसे गिरेंगे? वो तो देख रहा है, जो तो निकल गया है, तो आप गुराह में डालिएगा वोटवा, आप जो लोग जहाँ दे देगा अभी वहीं पे। वही देंगे। आपके पास कोई आपके पास कोई ये सोच विचार नहीं है? आपके पास सोचने की क्षमता नहीं है? आपके पास सोचने की एक आदमी के सोचने का विचार नहीं है। एक आदमी क्या सोचेगा? एक वोट से अटल जी के समय में सरकार गिर गई थी, आपको पता है? ठीक है, वो तो बात है, लेकिन हमको अच्छा अभी देखने से अभी नीतीश से लग रहा है। दारू अच्छा लग बंद रहा किया है, कितने घर में अच्छा से अभी चूल्हा जल रहा है। दारू के केस में जेल गए? एक मिनट, कितने घर में अभी अच्छा से चूल्हा जल रहा है? पहले चूल्हा नहीं अरे जलता तो था। आपके दारू सामने, पी के आता था। आपके सामने ना है, बोल रहे हैं कि सारा जमीन गिरवी हो गया, कर्जा हो गया, 3 महीने समय हो गया। नहीं, ये बात नहीं है। दारू बेचना मना है, तो बंद करो, नहीं बेचना है, वो अलग बात है। सरकार की फेल्योर है ना, अगर अच्छे से नहीं लागू हो पा रहा है तो। ठीक है, वो तो दारू पीना भी मना है, जुर्माना लगाया है, लेकिन फिर भी दारू जो बेच रहा है बिक उसको कहाँ पकड़ से रहा है? ना। तो वही तो बिक कैसे रहा है बिना सरकार की सहभागिता हमको के? पता नहीं है कहाँ बिक रहा है, हमको तो पता नहीं है। हम तो 2 साल से आते हैं जाते हैं, हमको पता नहीं है कहाँ मिलता है। बिहार में रहते ही नहीं है, आप आगे बाहर से बोल रहे हैं तो आपका बात कैसे समझा जाए? चलिए, और लोग हैं, भाई साहब आरजेडी के हैं, और जब इनको हम बोले कि आरजेडी वाले लोग भाग जाते हैं, ये बोल रहे हैं कि ना अब तो हम काम छोड़ के रहेंगे, थोड़ा सा आगे घसकिए। हम बोले हैं तो ये भाग रहे थे, लेकिन बोले कि ना अब आप बोल दिए हैं तो हम रुकेंगे जरूर। क्या नाम हुआ? हमारा नाम रुपेश यादव हुआ। अच्छा, यादव जी हैं, तो इसे आरजेडी का टैग लगा है कि सच में आरजेडी के समर्थक ऐसा हैं? कोई बात नहीं है। यादव लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि आरजेडी वाले आप- हैं। आरजेडी आपको पता होना चाहिए, आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष राजपूत समाज से अभी जगदानंद सिंह थे। अभी 1 महीना बिफोर मंगनीलाल मंडल हुए हैं। मंगनीलाल जैसे अध्यक्ष बने भाषण दिए कि भूरा बाल साफ करो। अब कौन बताइए। का मंगनीलाल यादव। किसके पॉडकास्ट और किसके वीडियो में आप बता दीजिए हमको। अगर हम आपको वीडियो दिखा दे तो, बता दीजिए। अगर आपको हम मंगनीलाल मंडल कहे हो, लालू यादव कहे हो, आप हमको बताइए। चलिए सुनिए ना, ऑन कैमरा दिखाएंगे। हमारा बात सुनिए ना। मुद्दे की बात होनी चाहिए। सरकार किस लिए बनाई जाती है? मुद्दे की ही बात करेंगे। सरकार किस लिए बनाई जाती है? विकास के लिए। विकास के लिए। क्षेत्र में विकास हो, जनता का कल्याण हो, रोजी रोजगार मिले, फैक्ट्री लगे, इसलिए होता इसका है। बात कौन करता है? सरकार करेगी, कौन सरकार करता जो है? वर्तमान में रहेगी। करती है। तो वही तो हम पूछ रहे हैं कि जो आने वाली है वो बोलती है भूरा बाल साफ करो, वर्तमान में कर नहीं रही है, तो दोष आपको किसका? बुरा बाल याद है, मंगनीलाल मंडल कह दिए। अभी फिलहाल में, हाल फिलहाल। आप पहले आप कहे कि आप यादव हैं इसलिए आरजेडी का टेग लगा है,
तो हमने आपको याद दिलाया कि हम अभी ऐसा पहले बात सुन नहीं लीजिए हम ना। ऐसा नहीं बोले, लोग पहले यहाँ का हमारा बोला बात- कि आप आपने RJD बोला वाले हैं। नहीं, आपने वहाँ पे बोला गया, वो क्या बोला वो अलग है। इसी पे बोले कि हम पूछे आपसे, आप बोले हमारा इसी बात पे सुनिए। आपने पूछा। आपने कहा कि आप यादव हैं इसलिए आरजेडी का टैग लगा हुआ है। हम आपको 50 को ऐसा ऑब्जेक्शन बता रहे हैं जिसमें विदाउट यादव लोग आरजेडी के इसके पहले राष्ट्रीय सैकड़ों नाम है, सैकड़ों लोग हैं, तो ऐसे कैसे कह दिए कि यादव है इसलिए आरजेडी का टैग लगा हुआ है। यही तो दिक्कत है कि आप सवाल नहीं सुने अभी पूरा, आगे प्रश्न- यही तो दिक्कत है कि आप सवाल नहीं सुने। हम बोले कि आपके नाम के पीछे यादव लगा है इसलिए लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सच में आप समर्थक हैं। मेरा सवाल ये था, ऐसा नहीं है, सवाल पहले पूरा सुनिए यादव ना। लोग से अलग लोग भी समर्थक है। अभी यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष कमेश्वर राम है। तो चलिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं, कहाँ जाएगा इस बार मत, किस मुद्दे पे वोट करेंगे, बदलाव की बिहार है, किस चीज के लिए बदलाव करेंगे, क्या दिक्कत आ सुनाई, गई? कार्रवाई, सिंचाई, दवाई, नौजवान की रोकरी रोजगार, रोजी रोजगार की सरकार किस लिए बनाई जाती है? इसका सारा प्रबंध कौन करेगा? सरकार करेगी, तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव वो मुद्दे की बात करते हैं, सरकार कहते हैं सरकार का काम है सिंचाई, दवाई, सुनवाई, करवाई, रोजी रोजगार की बात करना है। और इसकी बात हमारे नेता तेजस्वी यादव करते हैं और सरकार इसीलिए बनाई जाती है। अगर एक खेत में 20 साल 5 साल हम लोग नहीं डाल पाते हैं और सरकार 20 साल से पड़ा हुए वो काम करेगा क्या? क्या काम करेगा? कह रहे हैं कि लोग तो कह रहे हैं कि लालू जी को मौका दिए थे, जंगल राज आ गया, क्या गारंटी है कि तेजस्वी को मौका देंगे तो नहीं आएगा? आप क्राइम रिपोर्ट, आप मीडिया से है ना, आप अपने मोबाइल में भी खोलिए कि उस समय क्राइम रिपोर्ट कितना था, क्राइम परसेंटेज आज कितना है, और उसके बाद बात कीजिए। भाजपाई भी तो कह रहे हैं। डेवलप भाजपाई का हम जिम्मा लिए, हम अपना बात करते हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। भाजपाई इस बात को कह रहे हैं तो क्या कहेंगे इस पे? क्या कह रहे हैं? क्या भाजपाई कह कह रहे हैं कि जंगल राज आ अभी गया था, महाजंगल राज है। महाजंगल राज है अभी। आप तो किसी नीतीश जी नर्सिंग होम में तो नीतीश जी तो घुस कहते हैं सुशासन की सरकार आप है। नर्सिंग होम में किसी के घर में घुस के मार सकते थे उस समय। क्या कहता है लोग, घर से निकलना मुश्किल था, घर में सुरक्षित थे ना, आज अपने घर में सुरक्षित है। पारस हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में जाके लोग 5 गोला घुस के गांठ दे रहा है, कौन पूछने जा रहा है का? देखिए वहाँ पे भाजपा के बैठे हैं नेता, ये इधर आइए, आप जिससे बात कर रहे इधर आइए। भाजपा के देखिए, आप बोल रहे हैं भाजपा को बोल रहे हैं तो भाजपा के लोगों से जवाब लेना जरूरी है ना जी। भाजपा के लोग में ना 4 गो चीज हटा दीजिए, उसके बाद बोलने आइए को वो मिलता भाजपा के है। आइए हिंदू वो। मुस्लिम, राम मंदिर और पाकिस्तान। क्या क्या हिंदू मुस्लिम? हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान हटा दीजिए तो उन लोग के पास बोलने के लिए कुछ है का? सरकार भाजपा का राजनीति से पे चलता है। मठ मंदिर बना हमारे गांव में, यहाँ देखिए 20 लाख से ज्यादा का मंदिर बना हुआ है। 1 रुपया कोई सरकार दिया हो? गांव का लोग मिल के बनवाएगा। आप सक्षम रहिएगा, शिक्षित रहिएगा, पढ़े लिखे रहिएगा, आपके पास रोजगार रहेगा, आप स्वयं मंदिर बनवा लीजिए। इसमें सरकार की कहाँ जरूरत है? हमारे पास पैसा रहेगा, हमारे पास रोजगार रहेगा तो हम तो खुदे मंदिर बनवा लेंगे। इसमें सरकार की क्या जरूरत है? सरकार की भूमिका सिंचाई, करवाई, सुनवाई, करवाई पे होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि भाजपा इसी रोजी चीज पे रोजगार राजनीति पे होती है। भाजपा की राजनीति इसी पे टिकी है आपको भाजपा की रोजगार उन लोग के पास मौका है कि सिंचाई, सुनवाई या करवाई या रोजी रोजगार लगता है? पर नहीं, बात आप जैसे करें। हिंदू मुस्लिम का हाँ, बात किया, इस पे टिकी है। वही आधार है जो मूलभूत चीज है ये नहीं है। आना आपके लिए उस सुविधाजनक है ना हमारे लिए। साता में अगर धर्म बात सुन के भाजपा या नहीं रहे हैं, हम 2 बार आवाज दे दी बात है। हमारे मित्र हैं, गांव के हैं, भाजपा के समर्थक है वो ना। अलग है। सत्ता में अगर धर्म समाहित हो जाए तो आतंकवादी का काम करती है। आपको भी ज्ञात होगा, कौन है आतंकवादी? सत्ता में धर्म कौन समाहित कर लिया? आतंकवादी कौन है आपके सब हिसाब लोग जानता है, आप भी जानते हैं, हम भी से? जानते हैं। हम नहीं जानते, हम आपसे पूछ भाजपा रहे का हैं। लोग करता है, भाजपा के लोग आतंकवादी हैं उनका आपके हिसाब राजनीति, से? उन लोग का राजनीति उसी पर भाजपा टिका है। आतंकवादी कब से हो गए जी? तो भाई जो लोग का राजनीति उसी पर टिका हुआ है। साता तो अगर धर्म के लोग राजनीति करे तो आतंकवादी हो जाएंगे? तब का धर्म की राजनीति करने वाले, धर्म की बात करने वाले आतंकवादी हैं? सत्ता में धर्म समाहित नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सत्ता का लेकिन वो काम अगर है बात- रोजी रोजगार, रोड मुहैया कराना, शिक्षा स्वास्थ्य मुहैया कराना, कि मठ मंदिर बनवाना। तो हमारे गांव में 20 लाख का मंदिर, बताओ 1 रुपया कोई इसमें सरकार का लगा हो? यहाँ का किसी लोग का नहीं सक्षम था, शिक्षित था, रोजी रोजगार वाला था, अपने पैसे से बनवा लिया है। हमको शिक्षा स्वास्थ्य चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, चला मंदिर तो हम खुदे बनवा लेंगे। मंदिर बनाने के लिए महंत है, पंडित जी लोग है, उधर मौलवी लोग है। तो इस बार अपने विधानसभा में किसको मौका देंगे? राजेंद्र राम, राजेंद्र एकदम यहाँ बदलाव की बहार है। राजेंद्र राम का सुराज से इंतजार है। अवधेश राम भी आ रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ किसी को, यहाँ 5 साल नहीं कोई रहता है, चाहे राजद का लोग रहे चाहे बीजेपी रहे। हरसिद्धि पूर्वक नहीं है, बालिस्टर बाबू की धरती है जो विधानसभा का स्पीकर रहे हुए हैं, और हरसिद्धि सर्वसम्पन्न विधानसभा में आता है। हाँ, यहाँ का लोग बेहुदा नहीं होता है। यहाँ पर 10 साल किसी का आज तक में विधायकीय नहीं रहा है, 5 साल पे बदलाव है। इस बार तय है कि यहाँ से भी विदा होगा और राजेंद्र राम आते हैं, कृष्णनंदन पासवान का विदाई तय है।
पलटू राम को बदल लेना है, पलटू राम को बदल लेना है, बिल्कुल बदलाव है। या तो बीजेपी अपना नया चेहरा ले आए और नहीं तो आपके हिसाब से बीजेपी को किसको आगे करना चाहिए? बीजेपी को यदि आगे करना है तो ये रामविलास का लड़का का क्या नाम है, वो तो एलजेपी में है, उनका तो अपना पार्टी है। एलजेपी को ले आए और नहीं तो एलजेपी को ले आए, नहीं तो नया चेहरा तेजस्वी यादव रहेगा। गठबंधन से बगावत करने के चक्कर में है, आप बोल रहे हैं कि एलजेपी को लाए तो कैसे होगा? नया चेहरा रहेगा। ये साल 1.5 साल बीजेपी के साथ यदि गठबंधन रहा था, 2.5 लाख लोगों को रोजगार दिया, 5 लाख लोगों को, 2.5 लाख से 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। और तेजस्वी यादव जब चुनाव आया नज़दीक तो 1100 पेंशन देने लगे। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और जनसुराज वाला अलग क्रेडिट ले रहा है कि मेरे वजह से